अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्दि वल उला वल हैबति वस्सना वल क़ुदरति वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया माहि ज़ुनूबि वल ख़ता साहिबिल जूदि वल अता मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमि वल करमि वल हया वाला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि व सफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पाक पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए आखिर तक आवाज़ आनी चाहिए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा
वअन अली वअन उस्मान दिल करमी वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसून गर्फम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या नबी सब करम है तुम्हारा ज़ौक़ सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप इस सिलसिले में मगन हैं, तो मैंने कहा चले हुज़ूर की बात ज़ौक़ में भी हो जाए। तो अब अगर मैंने आपके लिए अंदाज बदला है तो आप भी अंदाज बदलें। या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे न्यारे हुए। अब मैं ये जुमला तो नहीं बोलूंगा यहाँ, ये जो आवाज रिपीट हो रही है इसको बंद करें। ये मैं जुमला तो नहीं यहाँ बोलूँगा कि जिसका अकीदा और ईमान है वो बोले। हमारे नकीब महफिल मोहतरम अदनान साहब तो बड़े संजीदा तबीयत के मालिक हैं, बड़े सोच समझ के जुमले बोलते हैं और बड़े पुख्ता कलाम को अपनाते हैं। लेकिन बड़े बड़े नकीब और खतीब कहते हैं जिसका ये अकीदा है वो पढ़े। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ जिसका अकीदा ना हो वो ऐसी महफिल में आता ही नहीं। ये पक्की बात है। ये ना कहा करें कि जिसका अकीदा है वो पढ़े। ओ बेलियो, जिसका अकीदा ना हो वो ऐसे उन्वान में सजी हुई महफिल में आता ही नहीं। फिर मियाँ साहब क्या कहना चाहिए? मैंने कहा अकीदा होता है दिल में, और रब्बे कायनात ने जुबान की ड्यूटी लगा रखी है, जो दिल में हो उसको निकाल के बाहर रख दिया करो। मैंने कहा सबका अकीदा है, लेकिन जो दिल में है जुबान पे ला के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। अब सबका अकीदा है तो इजहार भी करे मेरे साथ मिलके, और पता चले हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की बोली को सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, और पहचान के हुजूर कबूल भी फरमा रहे हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं।
हमको पास तक ना बिठाता था हमको कोई बुरा लगाता था हमको पास तक ना बिठाता था हमको जब से थामा है दामन तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा दुनिया वाले हमारे हुए हैं जब से थामा है दामन तुम्हारा दुनिया वाले हमारे हुए हैं अब कमी का तस्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं उनके दरबार से जब भी मैंने पंज तन के वसीले से मांगा हम सुन्नी हैं असी की हाँ सुन्नी असी हुजूर दी हर निस्बत का एहतराम करने असी आल दे भी नौकरां ते असहाब दे भी शायर ने जेड़ा लिखिया मैं वो पढ़ लगा लेकिन उनके अंदर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करके उन्हें तब्दीली नाल भी पढ़ना है पहले वो पढ़िए उनके दरबार से जब भी मैंने पंज तन के वसीले से मांगा उनके दरबार से जब भी मैंने पंज तन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं हमको खैरात फौरन मिली है खूब मारे गुजारे हुए हैं अब कमी का तस्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं
सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल अज़ीम के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिक अर्ज़ व समावात भी। दुरूद ला महदूद बहुज़ूर रहमत आलम नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सय्यद सरवरा हामी बेकसा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया अबरूए अंबिया अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया खातमुल अंबिया ततिम्मा अंबिया अहमद मुज्तबा मेरे और आपके लजपाल आका जनाबे सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारका वसल्लमा के दरबारे नूर में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बसूरत नातो दुरूद गुलहाए अकीदतो महब्बत अर्ज करने के बाद वाजिबुल एहतराम लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम उस शाकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया मुहिब्बान अहले बैत व असहाब मुस्तफ़ा स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम पीरान उज़ाम मशाइख़ इज़ाम नकीब महफिल नात खानान शीर लिसान अवाम अहले सुन्नत बरादरान इस्लाम आज का ये रूह परवर ईमान अफरोज़ इज्तिमा बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ बड़े वक़ार के साथ बड़े एहतमाम के साथ बड़ी महब्बत व चाहत के साथ बड़ी उल्फत के साथ बड़ी अकीदत के साथ इनेक़ाद पज़ीर है, जिसमें आप अहबाब की तरह मुझे भी हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। मैं दिल की अथा गहराइयों से समीम क़ल्ब से बानियान महफिल मोहतरम महर अब्दुल्ला जान और इनके जुमला मुताल्लिकीन अहले खाना अहले महल्ला सबको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हमें तादमे आखिर इसी सिलसिले में मसरूफ़ रहते हुए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें अक़ीदा अहले सुन्नत के ज़ेरे साया अपने मामूलात को संवारते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बे कायनात बानियान महफिल को दारैन की बरकतें और सआदतें अता फरमाए। इस महफिल पाक को हमारे लिए ज़रिया नाजात बनाए और इतने जितने भी अहबाब इस महफिल पाक में हाज़री का शरफ हासिल कर रहे हैं, जो जो तमन्ना आरज़ू लेकर आए हैं, रब्बे कायनात सब की झोलियों को दौलत मुराद से मामूर फरमाए और हमें सही मानों में ज़ाहिर और बातिन में हुजूर का सच्चा गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने आपके लिए दुआ मांगी है और जिसको समझ आई है वो कह ले सुभान अल्लाह। इस पे कोई जोर नहीं लगता, कह लें सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता कि आपका ज़ौक़ क्या है, आप किस बात पे बोलते हैं, किस बात पे नहीं बोलते। समझ आए तो बोलते हैं, समझ ना आए तो बोलते नहीं है, कैसे हैं कैसे नहीं। लेकिन बात इतनी है, जो भी बात होगी हुजूर की शान की होगी, हुजूर की अज़मत होगी, हुजूर की मोहब्बत की होगी, हुजूर के मकाम की होगी, हुजूर की अज़मत की होगी। बस आप सुनते जाएं और जितनी सुभान अल्लाह की चाहत लेके आए हैं हर जुमले पे कहते जाएं। जरा मिलके कहें, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आपको पता भी नहीं चलना मैंने वक्त का तयन कर लिया है। ये मेरी घड़ी खराब हो गई है या वैसे तकरीर इतनी होगी? टाइम हो गया, मैंने 7:15 पे शुरू किया था, मेरा ख्याल जी 9:30 पे शुरू किया। अच्छा 15 मिनट हो गए, बस इसी तरह तकरीर मुकम्मल हो जानी है, आपको पता भी नहीं चलना जी। बल्कि आपकी तमन्ना रहेगी इंशाअल्लाह कि तकरीर और आओ, लेकिन मैंने बात मुकम्मल कर लेनी है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हम खुशकिस्मत हैं, सआदतमंद हैं और बख्त के धन्नी हैं जी। हमारे नसीबों का मुकाबला कायनात की कोई चीज नहीं करती कि रब्बे कायनात ने इस पूरी कायनात में हमें प्यार करने वालों में पैदा किया है।
हम सुन्नी हैं, क्या है, और गोल मोटोल भी नहीं है। हम हाफिज साहब है ने चले गए ने, आए न नाल जी, ये ना हो मेरी तकरीर का रुख ही बदल जाए जी। हम सुन्नी हैं, हम क्या हैं, मोहब्बत से बोलिए आखिर तक, हम क्या हैं, हम सुन्नी हैं। और अल्लाह का फजल है, सुन्नी इतराज नहीं करता, सुन्नी प्यार करता है। सुन्नी एतराज, बोलिए सुन्नी एतराज नहीं करता। सुन्नी और रब्बे कायनात का ये बहुत बड़ा कर्म है कि हमें एतराज करने वालों में पैदा नहीं किया, हमें रब ने प्यार करने वालों में पैदा किया है। हम हुजूर की शान को समझने के लिए तराजू नहीं उठाते, पैमाना नहीं लेते, आदाद शुमार का सहारा नहीं लेते। खुदा की कसम कायनात में कोई तराजू नहीं बना, कोई पैमाना नहीं बना, आदाद शुमार का कोई हिस्सा नहीं बना जो बता सके कि मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान की हद क्या है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा का कितना ऊंचा मकाम है, कितनी गहराई है, कितनी बुलंदी है। आज तक कायनात में ना कोई ऐसा तराजू आया, ना कोई ऐसा पैमाना आया, ना कोई आदाद व शुमार के लिहाज से ऐसा कोई हिस्सा आया। रब्बे कायनात ने मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान अता की, जो अज़मत अता की, जो मकाम अता किए, जो मर्तबे अता किए, वो खुदा की कसम ना किसी तराजू में तोले जा सकते हैं, ना किसी पैमाने में नापे जा सकते हैं, ना किसी आदाद व शुमार में गिने जा सकते हैं। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया को रब ने जो शाने दी हैं, देने वाला जाने या लेने वाला जाने। अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी तवज्जो कीजिए, जो मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं आप समझते जाएं, लेकिन अगर नारा लगाना है तो इसमें इत्तेहाद जरूर पैदा कर ले। समझ नहीं आई? इंदा भी जोर है, इंदा भी जोर है, इंदा भी जोर है, लेकिन इंदा बहुत जोर। वैसे तो तुहानू किसी ने इकट्ठिया नहीं होने देना। समझ नहीं आई? और मेरी गल समझते पे हो कि नहीं ना? वैसे तुहाडे विचों ऐसे जरासीम है ने जिन्हें तुहानू इकट्ठे होने देना नहीं, लेकिन सुनियो हुजूर दे नाम ते इकट्ठे हो जाओ। जिन्ना इकट्ठिया नहीं होने देना उन्हें भी हुजूर दा ही नाम लेना है। समझ नहीं आई? मैं हुण नाम नहीं लेना ताकि किसी को परेशानी ना हो जाए। विचों तुहाडे ने जिहड़े इकट्ठे होण देंदे, विच ही ने तुहाडे जिहड़े इकट्ठे होण देंदे। किधरों कोई कनेडा तो कमीना विच आया होया है, किधरों कोई ईरान तो आया होया है, किधरों कोई सऊदीया तो आया है। कमीने तुहानू इकट्ठे होण देना नहीं, लेकिन कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना बाबा जी खादिम हुसैन हिजवी तुम्हें एक नारे पे इकट्ठा करके गए हैं। वो नारा इकट्ठे लगाया करो, सारे मौसमी कीड़े मर जाएंगे। हुजूर की अजमतों का झंडा लहराता नजर आएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। वैसे बेलिया हुण असीं कहने सौण तो कम घट लईए, इन्हां कोलों कम ज्यादा लईए जी। सौण दे विच समझदे लोग सानू गल्लां करदे ने, कंधां दे पिछे जाके ओए सौण दा जोर है, आप ते सुते पे सन। मैं क्या कमीनिया तेनू पता ही नहीं लगा? मीनारे पाकिस्तान ने दस्या हुजूर दे गुलाम सुनते नहीं, जागदे पे ने। अमेरिका तक वाशिंगटन च हलचल पैदा हो गई। कनाडा और फ्रांस के कुत्ते उन्होंने पता लग गया मौसम जिम्मेदारी होवे हुजूर दी अजमत दे उम्मत कल नहीं इकट्ठी सी, आज
अज भी कट्ठी और क़यामत तक कट्ठी नजर आए। लब्बैक या रसूल भाई, लब्बैक लब्बैक या रसूल। नाराए रिसालत। मासूमियत, ताजदार खत्म मासूमियत। और बेलियो मेरी गल्लां समझ आउंदियां पईयां आ विच विच मैं पंजाबी भी सुनना पिया ताकि किसी को कोई समझते आ जाए। अच्छा वैसे एक गल करो, एक कैमरा है लगा है, एक कैमरा गुंबद खजरा के उत्ते भी लगा है। मैं एक घर च दुआ मंग के आया, कोई उधरों तस्वीर मेरे नाल बनवांदा पिया, कोई उधरों बनवांदा पिया सी ते कहंदा सी कल यादगिरी रह जाएगी कि मियां साहब आए सन, है कि नहीं? और मेरे जे बंदे जेड़े हुजूर दे कुत्तियां दे जिथे हुजूर दे दर दे कुत्तियां दे पैर लगे होए असी उस खाक तो ही नहीं पहुंच सकते। अगर हुजूर दे नाम ते मेरे जैसे कमीने दी इतनी इज्जत है ते मुस्तफा दा नारा मारो, खुदा दी कसम मदीने च कैमरे च तस्वीर आ जाएगी जे। नहीं अरे इन्हां को मैं मरवाना एक बारी। वैसे सियासी जलसा नहीं ना रायविंड दा है ना बड़ी गाला दा है ना सिंध दा है। समझ को नहीं आई सानू बिल्कुल डर ही कोई नहीं। ओए असी अमीरुद्दीन दे घर पैदा होए हैं, सानू कोई डर नहीं। जिन्नियां मर्जी पाबंदियां पीर दुश्मन हो जान, मौलवी दुश्मन हो जान, सानू बुजुर्गां ने दस्या सी पाए दरवेशां लंघ दे अर्दे खुदा तंग दे। अच्छा वैसे मेरा दिल करता है जरा हुजूर दी अज़मत ते हाथ उठे मैं उनकी ज़ियारत करा जी, जिन्होंने कोई शरी मजबूरी। मैं कोई प्रोफेशनल खतीब नहीं, ना कोई मैं मौसमी खतीब हाँ, ना मैं तुहानू कोई टिकटां देनियां जरा उच्चा बहुता करेगा अज ही लभेगी ते जरा थोड़ा होर उच्चा करेगा सौन तो पहले लभेगी। ये टिकटां मैं नहीं क्यों नहीं करे। वैसे मैं कहना जरा हाथ हुजूर दी अज़मत वास्ते उठे मैं उनकी ज़ियारत कर ला। जरा चुको ना हुजूर दी अज़मत वास्ते हाथ, जिन्हों तकलीफ कोई नहीं, और चुको हुन नारा मारो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे इकट्ठे साउंड बंद दे दसो लोगां हुजूर दा गुलाम एक भी होवे अमर चीमा वाला, एक भी होवे गाजी इल्मुद्दीन शहीद वाला, एक भी होवे मुमताज हुसैन कादरी वाला। खुदा दी कसम फरास तक कुत्तियां दियां लत्तां कंबदियां ने मुस्तफा दी अज़मत वास्ते, हुजूर दे गुलाम मर मिटन वास्ते तैयार ने। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक। नाराए रिसालत। हज़रत गिरामी अर्ज क्या कर रहा था, तमहीद समझे, तमहीदी जुमले समझ आ गए, मेरी सारी तकरीर समझ आ जाएगी। हमारा अकीदा और ईमान ये है, जो मैं रंग बदलना साउंड भी बदलना चाहिए जी, मौजूद रहो ना इत्थे। जो मैं लहजा बदलना इनू भी बदलना चाहिए। ऐ हुन मैं नसर ते आ गया तो नसर वाला अपनाओ, ऐ बार बार रिपीट हो रही ऐ नहीं होनी चाहिए जो नसर चाहो। हजरत गिरामी मैंने अर्ज किया बुनियादी तौर पे जुमला, आज तक कोई तराजू ऐसा बोलिए
कोई पैमाना ऐसा, कोई आदादो शुमार के लिए आला ऐसा जिसमें हुजूर की अजमतों को तोला जाए, हुजूर के मकामों मर्तबा को नापा जाए, हुजूर की अजमत और शान को गिना जाए। चलो ये तो मेरे जुमले थे, आओ मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जिनको मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर ज़ियारत भी करवाई है और फिर उनकी अकीदत और मोहब्बतों को कबूल फरमा के चादर भी अता की है। और सब जब सुबह उठे थे तो चादर को अपनी चारपाई पे पड़े हुए देखा भी था। उसे हजरत सैयदना इमाम बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, जिनका मशहूर ज़माना कलाम है, जिनका मशहूर ज़माना कसीदा है, कसीदा बुर्दा शरीफ। उसके अंदर हजरत सैयदना इमाम बसीरी ने लिखा, फरमाया फ़इन्ना फ़द्ला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैसा लहू हद्दुन फयुरिब अन्हु नातिकुम बिफमी। वैसे मेरा दिल करदा अगलियां नूं कवां तुहाडी भी सुभान अल्लाह। ओए इन्ने माशाअल्लाह समझदार, इन्नी समात दा ज़ौक़ कि मैं अरबी दा जुमला पढ़िया है, लेकिन मैं आगाज किया सी तो तुसी समझ लिया है। भावें मियां सब अरबी छड़ के पश्तो पढ़ो, पश्तो छड़ के सिंधी पढ़ो, सानू समझ आवे ना आवे, इन्ना पता है गैरतमंद पीर है ते मुस्तफा दी अजमत दी गल करदा होया। हजरत सैयदना इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, फ़इन्ना फ़द्ला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैसा लहू हद्दुन। हुजूर की अज़मत व शान की कोई हद है ही नहीं। कोई हद है, कोई हद है ही नहीं। चलो ये तो एक बाबा था ना, मैं दूसरे बाबे से भी पूछ लेता हूं। वो नक्शबंदियों का इमाम है, सिलसिला नक्शबंदिया का सिपा सालार है, और उसके कद की और उसकी अजमत की शान और हाल ये है कि हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी जैसा जना कहता है, जब भी कोई मुश्किल शरीयत और तरीकत में कोई रुकावट आ जाती है तो मैं उसके हल के लिए जिसके दरबार पे जाता हूं उसे दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी कहती है। हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी फरमाते, जब भी मुश्किल आ जाती है जिसके दरवाजे को मैं खटखटाता हूं, जिसके दर को मैं वसीला बनाता हूं, वो हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और हजरत सैयदुत ताइफा दाता गंज बख्श अली जवेरी के दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी का औलिया अल्लाह के दरमियान मकाम वही है जो जबरील अमीन का मलाइका के दरमियान। ये तो मैं सिर्फ जिन्हों ने गल की उन्होंने नाम ले, वाह आशिको तुहाडे ते भी कुर्बान जावां। और जिन्ना हुजूर दी नौकरी दी उन्होंने नावां ते तुसीं इन्ना सीना ठारदे पे हो, ते दसो तो सही जी उन्हें आजमत मुस्तफा की गल की होएगी, वो सुन के सुन्नी किवें मचलदा होएगा। हजरत बायजीद बिस्तामी का तारुफ मैंने दो हवालों से करवाया, एक पीर के लिहाज से, दूसरा मुरीद के लिहाज से। और कहते हैं वली रा वली नी शनास, और रेड़ी बान नू की पता होवे हैं, सऊदिया दे रियाल खान वाले नू की पता होवे, ते गैरां को मंग के अकीदा लैन वाले नू की पता होवे दाता कौन है। ए पूछना जे ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नू पूछो,
तो होर कुछ नहीं। जदरान भाई कहते सन पुछना जे, मैं कहना चाहना जेड़ा दाता नू नहीं मनदा मुल्क पाकिस्तान दी ए जमीन छड़ के कमीना किधर होर चला जाए, क्योंकि हजरत अल्लामा मुहम्मद इकबाल कहता है ए तसव्वुर पाकिस्तान अगर मैनू मिलिया है ते दाता गंज बख्श अली जवेरी दी चौखट तो मिलिया। पाकिस्तान च रहने की इजाजत ही उन्हें जो अलामा नू मन्ने, अलामा की फिक्र नू मन्ने, अलामा के नजरिए नू मन्ने। ते अलामा ते कहंदा सैयदे हुजवे मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहराम। कोई नहीं समझ आई? ओए ये होंदी जांदी रहिंदी है क्योंकि मौसम के मुताबिक है ना। नहीं समझ आई? तो साड़ी जिथे लगी है मौसम नहीं बेंदी। यही तो बेड़ा गर्क होया जेड़ा इन्हां दे पिछे लग के बदलते ने चेहरे, गुफ्तगू बदलते ने, अंदाज बदलते ने। उन्नी देर तक मौलवी चलता ही नहीं जिन्नी देर तक ये स्टार्ट ना होवे। ते मैं कहना तेनू इस बिजली दा सहारा है, सानू गुंबदे खजरा दी मोहब्बत दा सहारा है। ए जुमला मेरी तकरीर तो हट के नहीं जेड़ा तुसी परेशान हो गए हो। हैं मैं दाता गंज बख्श अली जवेरी का मैंने नाम लिया और फिर मैंने कहा आज भाई अदनान ने कहा 9 नवंबर है और छुट्टी भी हो गई, लेकिन छुट्टी करके हमने वो मोटरसाइकिलों के सिलेंसर नहीं निकाले, हमने सड़कों पे अपना खून नहीं बहाया। हमने कहा अल्लामा की आखिरी जिंदगी के जो साल थे वो इश्क मुस्तफा के अजीम ठाठे मारते हुए अंगारे थे जो उम्मत को दे के चला गया और कह के गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अच्छा जेड़ा बुजुर्गों के आस्थाने नू कहे कि शिरक के बिदत उत्थे जाना, बुजुर्गों के आस्थाने नू कहे कि उत्थे शिरक हुंदा है, बिदत है उत्थे जाना, कबरां नू मनना नहीं चाहिए। ठीक है ना? बोलो वैसे तुसी ते बड़े पक्के हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाना नहीं जाना चाहिए? आसे पासे भी देखो ना, जाना चाहिए ना? अल्हम्दुलिल्लाह से तो जाने तो हुण तुसी इन्हां नूं मैं कहना जरा जुर्रत करो, कदम उठाओ अगे वधो अगे। अगर अपनी मां का दुध पीता है तो मैं चैलेंज करके जाना पिया वाज़े तौर पे, अगर कब्रों पे जाना शिरक, कब्रों पे जाना बिदअत, कब्रों पे जाना इस्लाम की दुश्मनी, तो फिर जरा थोड़ा सा कद बढ़ाओ, जरा पैसा चमकाओ, जरा मेहराब मिंबर पे गैरत वाला अंदाज अपनाओ, अलामा पे फतवा लगाओ। अलामा बन के क्यों बैठे हो? जरा मोहब्बत वाले ओने फिक्र कर छड़ी उम्मत दी, हुण तुसीं खुश हो। हर जगह ते ओ सिर्फ उनदा स्टाइल सी, ओ उम्मत वास्ते सोचदा सी मुल्क। हुण सानू सोचण दी लोड़ कोई नहीं, सानू सोचण दी लोड़ समझ आ रही है? मुस्कुराओ ना मेरे सामने, मेरा हर बंदे ते स्टाइल जांदा है। तू जो दी मैं तकरीर सुनी शुरू की तू हस्या ही नहीं यार, मुस्कुरा के कह सुभान अल्लाह, फिर मुझे लगता दाल च काला काला। वैसे नहीं है, वैसे मुस्कुरा रहा है। जुमला मोतरिज़ है, इन तकरीर में कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कसान अच्छा वो हुआ करता है जो जमीन पर हालत चलाता है जी, फिर उसको मौसम के मुताबिक लाता है, फिर बीज उसमें गिराता है ताकि चिड़ियां उठा के ना ले जाए। मेरा कीमती बीज है जमीन के सीने पे जाए, ये ना हो कोई चिड़ी आ जाए वो उठा के चले जाए और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाए। तो मैं भी ये जुमला कह के जमीन को हमवार कर रहा हूँ ताकि खूबसूरत मोती जो है वो अंदर ही जाए, ये ना हो महफिल से उठ के बाहर जाए कोई कमीना आए वो पकड़ के ही ले जाए।
अब मेरी बात समझ आइए कि नहीं? फतवा लगाओ अलामा पे, फतवा लगाओ अलामा पे। अलामा की तारीख में लिखा हुआ जुमला ना दिखाऊं मुजरिम। अल्लामा से पूछा गया, अल्लामा इकबाल से, तूने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, बता तुम्हें ये सबक कहां से आया? तू बाहर पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड में कहां कहां गया, तुझे वहां से ये नॉलेज मिला, वहां से तहकीक, बसीरत और बसारत मिली। अल्लामा कहता है, खुदा की कसम मैं फजर की नमाज दाता गंज बख्श अली ज्वेरी की मस्जिद में पढ़ा करता था। मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते रब्बे कायनात ने दाता गंज बख्श अली ज्वेरी की कब्र के फैज से पाकिस्तान का तसव्वुर अता कर दिया। वैसे मूड किधर और सी इन्होंने हलाया, मैंने और समझ आया कि नहीं आया? दाता साहब कहते हैं ये फैज है, दाता अलामा साहब कहते हैं ये फैज है दाता की कब्र का, कि पाकिस्तान मार से वजूद में आया। अब जिनको दाता की कब्र शिरक नजर आती है, बिदअत नजर आती है, मैं बाजारी जुमले नहीं बोलूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, आवारा ख्यालात का मालिक नहीं हूं, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर है, पाकिस्तान का बॉर्डर खुला है, इंडिया चला जा, यहां वही रहेगा जिधे दाता गंज बख्श अली ज्वेरी रास आएगा। आओ वापस पलट के आ जाएं ताकि तकरीर यहां ही ना रुक जाए। पौना घंटा हो गई जी, किन्ने को मिनट रह गए? कहो ना मोहब्बत ना सुभान। बात पलटा के वापस ला रहा हूं, अगरचे यहां भी बहुत कुछ कह सकता था। हजरत दाता गंज बख्श अली ज्वेरी के हवाले से अल्लामा ने कहा, सैयदे हुजवेर मखदूमे उम्मम, मखदूमे ए उम्मम में उम्मम उम्मत नहीं, मखदूमे उम्मम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी थे, उनकी मोहब्बतों का म्यार यहाँ ये है, ये दाता गंज बख्श अली ज्वेरी की चौखट जो है उन्हें हरम की सौगात नजर आती है। दाता गंज बख्श अली ज्वेरी ने क्या कहा? फिर इनके दादा पीर ख्वाजा पीर सैयद हुजूर कुतुबुल इरशाद हजरत जुनैद बगदादी सैयद ताइफा, उन्होंने क्या कहा? और वो कौन है? हजरत बायजीद, बोलिए सारे, हजरत बायजीद बिस्तामी। उनसे किसी ने पूछा आकर, ए बायजीद बिस्तामी बताओ कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों की हद क्या है? समझ आइए कि नहीं? मकाम की हद क्या है, आपके मर्तबा की हद क्या है? हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाने लगे तेरी अकल में इतनी गुंजाइश नहीं और मेरे शऊर में इतनी वुसअत नहीं। जब से मुहद्दिसीन आए, मुज्तहिदीन आए, असहाबे मुस्तफा आए, ताबीन आए, वो कहते रहे, कहते हैं और क़यामत तक कहते रहेंगे, किसी को भी मुस्तफा की अजमतों की हद मिली ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है तो वापस पलट के आए, मैं अर्ज करना चाहता हूं तवज्जो से। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाने लगे, किसी को आज तक ना तेरी अकल में वुसअत ना मेरे शऊर के अंदर इतनी परवाज़ है कि मैं मुस्तफा की शानों की, मकाम की, मर्तबे की हद बता दूं, लेकिन इंतहा बता दूं। तू आया है इंतहा पूछने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं जिसकी इब्तिदा ये है
उसकी इंतहा क्या होगी। जुमला है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत गिरामी में यहां से चलता हूं, चूंकि रबीउस सानी भी है, रबीउस शहीद, फिर मुजतहिद, फिर मुत्तकी, फिर मुत्तकी से ऊपर औताद, औताद से ऊपर अब्दाल, अब्दाल से ऊपर कुतुब, कुतुब से ऊपर कुतुबुल अक्ताब, कुतुबुल अक्ताब से ऊपर गौस, गौस से ऊपर गौसुल अगयास, गौसुल अगयास से ऊपर ताबी, ताबी से ऊपर सहाबी, सहाबा में फिर दराजात, बैतुर रिदवान वाले, फिर बैतुर रिदवान वाले से बैते ओहद वाले, फिर ओहद वालों से बदर वाले, फिर बदर वालों से अशरा मुबशरा, फिर अशरा मुबशरा में खुलाफाए राशिदीन, फिर खुलाफाए राशिदीन में जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ऊपर नबी, नबी से ऊपर रसूल, रसूलों से ऊपर उलुल आजम रसूल, उलुल आजम रसूलों में मेरे आका मौला इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत बाजुद्दीन बिस्तामी फरमाने लगे, ये दुनिया के अंदर मरातिब हैं इंसानों में, लेकिन ये मेरे आका और मौला इमामुल अंबिया के मकाम की इब्तिदा है। फरमाया इब्तिदा का तो हमें पता है, इंतहा का पता नहीं, लेकिन मैंने आज तक जो पढ़ा है, जो बुजुर्गों से सुना है, जो बड़ों से आया है, सिर्फ यही सबने कहा है, मुसलमान और मोमिन कहलाने का हक ये है, अकीदा और नजरिया ये है, वो कहे अल्लाह के बाद कायनात में जिसका ऊपर बुलंद मर्तबा है उसे कायनात मुहम्मद अरबी कहती है। चलो सोच के कह लो सुभान जी, सोच के कह ले सुभान। घर जाके तुम सुत्तियां ते जरूर कहना है, मैं तकरीर ही इन्नी गर्म ते मिठी कर रहा, तुसी करवट बदलदियां भी कहना है, लेकिन मैं घर जाके कह लिया जे, लेकिन मेरे सामने भी देखो क्या कहा कि इब्तिदा ये है इंतहा का, बस नजरिया ईमान और अकीदे का ये है, कहा जाए खुदा के बाद कायनात में सबसे ऊपर, खुदा के बाद कायनात में जिसका मकाम है वो आमिना का लाल मोहम्मद। और बुजुर्गों ने लिखा ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग पूरी ज़ौक़ है, ज़ौक़ है, इन्हू शेर च कह लवा, लेकिन फिर एवें तो नहीं मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। कहने वाले ने कहा सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से, वो इमाम सफे उनका रुतबा बड़ों से। तवज्जो करो, तवज्जो लुफ्ज़ किए, वो इमाम सफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से
रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। वो इमामे सफे अंबिया उनका रुतबा बड़ों से कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। भाई तुसी हक अदा नहीं कर रहे, फरिश्ते क्यों झुके रोज़े अज़ल ताज़ीम के खातिर। अभी ने नूरे अहमद दी सफीउल्लाह की पेशानी जेड़ा समझदा है ए रिज़्क दिता हजूर दे नाले दे सदके, ए जवानी मिली हजूर दे नाले दे सदके, ए कुव्वत गोयाई मिली हजूर दे नाले दे सदके। फरियाद उम्मती करे जो हाले ज़ाहिर में मुमकिन नहीं। बशर को खबर ना हो हाथ जाके दिल लाके हजरत साहब का हक अदा करो। ताजदारे ताजदारे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह लब्बैक। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताएं उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा। हुण जरा गौर करिया जे असी अपने वड्डियां दे नाम लईए ते साडे चेहरे चमकदे ने। वाह वाह वाह। ते इन्हां नूं इन्हां दे वड्डे विखाईए ते शर्म नाल मर जांदे ने। वो नहीं समझ आई। हुण मैं ओ चनियोड़ वालिओ मैं पहली बारी आया वां, मैं कोई गल कटी, मैं कोई बुरा भला कर, मैं सिर्फ इन्नी गल करना पिया सी अपने वड्डे बहाने पे ते तुहाडे वड्डे जिन्हां तुसीं कहंदे हो असीं उन्हां नूं फड़ के तुहाडे सामने लिआंदे कमाल। तुसीं मूंह थले शर्म नाल मारदे हो ते असीं जो वड्डे विखाने आ खुदा दी कसम साडे चेहरे भी चमकदे ने, सानू चाह भी चढ़ जांदा। साडे वड्डे कड़े ने दाता गंज बख्शरी मेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सुल्तान बाहू, पाक पतन का दूल्हा, आला हजरत इमामे अहमद रजा मुजद्दिद अल-फिसानी, फजले हक खैराबादी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुस्तार खान न्यासी, ताजदारे घोड़ला, ताजदारे कोटला, हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा, उस्मान गनी, उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैनू पसीना आ गया है, तानू नहीं ना आया। हुजूर ने फरमाया मजदूरी मजदूर इंज करे पर उन्हें पसीना आ जाए, तो जो पसीना आए तो फिर फरमाया उन्हें खुशक होने तो पहले उजरत दे दे। सानू आ गया, सानू उजरत भी ना दो।
जी समझ को नहीं आई आ गई ते उजरत भी ते तुसी भी ते लियाओ ना पसीना इंज दा जोर लाओ साडे वड्डे ने खुदा दी कसम असी सिर चुक के कहने आ सानू वड्डियां ने बेअदब नहीं बनाया मुस्तफा दा अदब सिखाया मुस्तफा आओ मैं चलते चलते बात कर दूं बात कहीं आगे बढ़ती बढ़ती मुकम्मल हो जाए कायनात के अंदर नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम अफजलुल बशर बादल अंबिया सदियां गुजर जाने के बाद आज कोई कमीना कहे कि मैं हुजूर के मकाम को पहचान गया हुजूर की हद को मकाम और मर्तबा की हद को समझ गया कोई कमीना कहे सदियां गुजर जाने के बाद कभी कुरान के दर्स के उन्वान पे कभी हदीस की तशरीह के अंदाज में आज ये कहे तो मैं उसे कहना चाहता हूं बताइए उस हस्ती को जो बारगाह रिसालत माम में शरफ मिला और उम्मत का इजमा है इस बात पे चंद कमीनों को छोड़कर उम्मत का इजमा है इस बात पे कि पूरी कायनात में साबिका नबियों की उम्मत से लेकर इमामुल अंबिया की उम्मत के आखिरी फर्द तक सारी कायनात में नबियों के बाद जिसका ऊंचा मकाम है उसे दुनिया जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है। अबू बकर 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 हर सहाबिए नबी हर सहाबिए नबी हर सहाबिए नबी तुसी नहीं बोलना एवें ते ना बोलो ए नारा ते इंज मारो कि दीवारां भी बोलन हर सहाबिए नबी हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर उम्मत का इजमा है इत्तेफाक है कि सबसे बुलंद मर्तबा नबियों के बाद आपका और जितना कुर्ब अबू बकर सिद्दीक को बारगाह मुस्तफा में हासिल रहा कायनात में किसी को मुयस्सर यही वजह है जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे जनाब सैयदना उमर फारूक कहने लगे अबू बकर सारी नेकियां ले ले मुझे एक रात दे दे मुझे एक तो कितनी रातें थी उमर फारूक कहने लगे मुझे और फिर अगला जुमला भी सुन लें दूसरी रिवायत में हजरत सैयदना उमर फारूक रश्क करते हुए लफ्ज सुन रश्क करते हुए कहते थे काश अबू बकर तेरे सीने का मैं एक बाल होता तेरे सीने का मैं चूंकि अदनान साहब ने अपनी निकाबत में जो रंग मैंने वहां ही बात शुरू कर दी काश मैं तेरे सीने का यानी फख्र है उमर फारूक जैसे जने को भी अबू बकर सिद्दीक की मायत और रिफाकत पे खलवत में साथ जलवत में सफर में साथ हजर में अमन में साथ जंग में समझ कोई नहीं है जमीन पे साथ आसमान पे मक्का में साथ मदीना में आज देखो खुदा की कसम कब्र में भी साथ और फिर देखना इंशाअल्लाह हशर में भी और फिर जन्नत में भी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला
अन्हो बारगाह रिसालत माब में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मकाम व मर्तबा की हद क्या है? आपके शान की, आपके मकाम की, आपके उरूज की हद क्या है? मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू बकर तू मेरे साथ रहा है, हर जगह पे जितना कुर्ब तुझे रब ने दिया आज तक कायनात में किसी को नहीं दिया। लेकिन अबू बकर मैं तुझे बता रहा हूँ, लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, मेरे मकाम व मर्तबा की हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई जानता। समझ कोई नहीं आई? चलो जिन्होंने आई हो तो कहो सुभान अल्लाह। अब हजराते गिरामी जिन्होंने सर की आंखों से देखा, हर जगह पे देखा, उनके बारे में हुजूर ऐलान कर रहे हैं, लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, जिन्होंने आंखों से देखा मेरे मुस्तफा फरमाए मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। आज मुल्ला मिंबर पे बैठ के दरसे हदीस में, दरसे कुरान में बंगियां मारे तो हम कहते हैं तू गद्दार है। अबू बकर से पूछ, मुस्तफा ने अबू बकर को कहा था, जो रब ने मुझे दर्जे दिए, शाने दी, अजमतें दी, वो देने वाला जाने या लेने वाला जाने। हज़रात गिरामी यहाँ ही बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आइए पलट के, ये तो तमहीद में निकला था फिर निकल ही गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के वो मुकद्दस व नूरी कलिमात, वो जुमले जो मैंने अरबी खुतबा के दौरान तिलावत किए, उसमें रब्बे कायनात ने महबूब के औसाफ का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रब्बे कायनात ने फरमाया, मैं इतनी अज़मतें देकर, शानें देकर अज़मतों वाला रसूल भेजा जिसका कमाल ये है कि उम्मती का दुख उससे देखा नहीं जाता। वो चीज जो मेरे उम्मती को दुख में डाले, हुजूर के दिले अक़दस पर गिरा गुजरती। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी हिर्स फरमाने वाले हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पर बड़े मेहरबान हैं, रहम फरमाने वाले हैं। आहिस्ता कह लो सुभान अल्लाह। मैं और आप क्या है? मोमिन, अभी मोमन नहीं, मोमिन। तो हुजूर फरमाते हैं, रब्बे कायनात का ऐलान कर रहा है महबूब की अज़मतों के हवाले से कि उम्मती का दुख उनसे देखा। उम्मती मुसीबत में मुब्तला हो, वो चैन से बैठ जाए ऐसे हो सकता? वो हर लम्हा, हर मौके पर अपनी उम्मत की हिर्स फरमाते हैं, याद रखते हैं, उनका मुकदमा अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। मोमिनों पर बड़े मेहरबान है, बड़े रहम फरमाने वाले, बड़े मेहरबान है, बड़े रहम फरमाने वाले हैं। हजरत गिरामी आओ, मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी का एक अंदाज, शफकत का एक अंदाज, उम्मत की फिक्र और उम्मत के दर्द का एक अंदाज में पेश करते हुए बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। समझिए और हदीस के माना और मफहूम के इस्तिक़बाल के लिए मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह। बस तकरीर मुकम्मल होने लगी जी, हुण कह लो सुभान अल्लाह। समझ नहीं आई फिर परेशान ना हो, मैं तो अगले जुमले ते कहना सी सुभान अल्लाह जी। जिन्नी है जे खर्च करके जाओ, रब और देगा। मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी मिशकात की हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। अल्फाज के मुख्तलिफ अल्फाज के साथ माना और मफहूम एक है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो है,
मैं सिर्फ आहिस्ता पढ़ने लगा हूं, समझिएगा। मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। सहाबा अपनी आंखों के कटोरे दीदारे मुस्तफ़ा से भर रहे हैं। ये अंदाज था मेरे आका व मौला सहाबा से मुखातिब थे, हम कलाम थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। अचानक मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू को रोका। गुफ्तगू को रोक कर करीम आका सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक, फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक। फरमाया आने वाला आया, अभी अभी आया, जबरील अमीन, वो रब का पैगाम सुना के गया है। और जबरील कहता है रब कायनात ने मुझे हुक्म दिया, जबरील जा मेरे महबूब को जाकर ये खुशखबरी सुना दे कि रब कायनात की रहमत में तुग़यानी आई। तो रब कायनात ने फरमाया मेरे महबूब को खुशखबरी दे दे, मैं तेरी उम्मत के 4 लाख अफराद को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता कर रहा। परेशान हो, पता नहीं वो 4 लाख किन्ना किन्ना ना मुतलकन का हबीबा आपका रब कहता है आपकी उम्मत के 4 लाख लोग बगैर हिसाबो किताब के, बगैर हिसाबो किताब के। सहाबा मुस्कुराए, चेहरों पे चमक बहार, नूरानियत रक्स कर गई। लेकिन उसी मजमा में जिनका जिक्र अभी अभी कर रहा था, खलीफातुल मुस्लिमीन, जानशीन मुस्तफा, खलीफाए बिला फस जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। आगे बढ़ के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज है मेरी आपके दरबार में, मेहरबानी फरमाओ, रब कायनात ने आपकी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत दी, मेहरबानी फरमाओ रब से थोड़ा सा और इजाफा करवाओ। थोड़ा सा आला हज़रत भी यहाँ पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक का नजरिया और अकीदा ये था जब हुजूर कहेंगे तो रब टालता, रब टालता। जो आख देवे असा मोड़ना नहीं, असा दिल महबूब दा तोड़ना नहीं। जो आख देवे असा मोड़ना नहीं, असा दिल महबूब दा तोड़ना नहीं। तुए रौनक अरशा फरशां दी, तेरे प्यार दिया क्या बता। जनाब सेना अबू बकर, अब जुमला सुनिएगा लुत्फ लेके। आज जब मैं हदीस के आखिरी जुमलों पे पहुंचूंगा, खुदा की कसम, फिर आपने अपनी तरफ भी देखना है, फिर मुस्तफा की शफकत की तरफ भी देखना है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे हुजूर मेहरबानी फरमाए, रब बड़े रहम पे आया हुआ है, रब की रहमत में तुग़यानी आई हुई है, मेहरबानी फरमाए थोड़ा सा और इजाफा करवा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अर्जी पर, दरखास्त पर मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया ने रब के दरबार में अर्ज की, मौला मेरा यार कहता है मेरी उम्मत का भला और हो जाए। अब जुमला सुनिए, रब कायनात ने जबरील को हुक्म दिया, जबरील जा मेरे महबूब को बता के आ। क्या? अब जुमला सुनिए, मेरे आका व मौला की बारगाह में जबरील आए, खुशखबरी सुनाई। मेरे आका ने अपनी शान के मुताबिक, ये कोई तशबीह ना समझे, सिर्फ मैं समझाने के लिए अपने हाथों को हरकत दे रहा हूँ, आपको समझ आएगी। मेरे आका व मौला ने फरमाया सहाबा अबू बकर अभी जबरील आया है। हुजूर ने यूं यदुल्लाह के हाथ उठाए, हाथों को उठाकर यूं साथ किया, चुल्लू बनाया,
और सहाबा को फरमाया, सहाबा खुश हो जाओ, जबरील कह के गया है रब ने अपनी शान के मुताबिक अपना चुल्लू भर के मेरी उम्मत के जहन्नमियों को चुल्लू भर के निकाल के जन्नत में डाल दिया। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक फिर मुस्कुराए, आगे बढ़ के अर्ज की, या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाओ, थोड़ी सी और गुजारिश करो, उम्मत का भला हो जाए। आप कहेंगे रब टालेगा। हुजूर ने फिर मेहरबानी फरमाई, अबू बकर सिद्दीक के कहने पे, ये मोहसिन है अबू बकर उम्मत मुस्तफा का जी। हुजूर ने फिर अर्ज की, रब्बे कायनात ने कबूल फरमा के फिर फरमाया, मेरे महबूब को जाके कह दे मैं एक चुल्लू और भर के जहन्नम से निकाल के जन्नत में। अब ये सिलसिला जारी था, तो मजमा था सहाबा का, उसमें जहां अबू बकर भी थे, उमर भी देख रहे थे। हजरत उमर फारूक आगे बढ़ के अर्ज करने लगे, अबू बकर सिद्दीक तू क्या कर रहा है, हुजूर से क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है हुजूर से, आप मेरी तरफ रखें बस, ये होता रहे, तू क्या कर रहा है हुजूर को, हुजूर से क्या करवा रहा है। अगर मैं अदब में जुमले और आसान करूं, तू केड़े कम्मे लगा है, तो हुजूर नू केड़े कम्मे लाया है। जनाब सैयदना उमर फारूक भी अदब वाले थे, अबू बकर भी, उनके सदके तो हमें अदब मिला है। जनाब सैयदना उमर फारूक अर्ज करने लगे, अबू बकर तू क्या कर रहा है, हुजूर से क्या करवा रहा है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक जलाल में आ गए, फरमाने लगे, उमर अल्लाह दे रहा है, महबूब ले रहे हैं और उम्मत का भला हो रहा है, तेरा मेरा क्या जा रहा है। रब दे रहा है, हुजूर ले रहे हैं, वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन, हुजूर ने फरमाया अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। इन्हां दे ते रौले ने ना, कोई कित्थों हुंदा कित्थों हुंदा कित्थों हुंदा, ते बाबा दस के गया सी, कौन दे ओए इन्हां नूं मुसीबतां पईयां ने, कोई फॉरेन फंडन, पता नहीं केड़ी केड़ी फंडिंग ते केड़े केड़े, हां जी, लेकिन बाबे नूं जदों पुछदे सन कि दे दो, कहंदे जी कौन दे, कौन देता है दे को चाहिए देने जुमला सुनिएगा, बात मुकम्मल कर दूं। जनाब सैयदना उमर फारूक को जब अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जुमला अर्ज किया ना, फरमाया उमर रब दे रहा है, हुजूर ले रहे हैं और उम्मत का भला हो रहा है, तेरा मेरा जा क्या रहा है। हजरत उमर फारूक भी बारगाह रिसालत में आपने पढ़ के आए थे ना, अबू बकर सिद्दीक को भी फैज हुजूर की बारगाह से। हजरत उमर फारूक हाथ बांध के अर्ज करने लगे, ए पीर भाई, मेरी जमात के उस्ताद, मैं ये ना समझना कि मुझे हुजूर की उम्मत से प्यार नहीं, उम्मत से प्यार है, लेकिन आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, जरा देखो तो सही मुस्तफा किसके चुल्लू की बात कर रहे हैं। ये तेरा मेरा चुल्लू नहीं है, ये किसी दुनियादार का चुल्लू नहीं है। अबू बकर सिद्दीक देखो तो सही, रब का चुल्लू है, और रब का चुल्लू तो बड़ी दूर की बात, रब इशारा फरमाता सारी उम्मत को बख्श देता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अबू बकर देखो, पहले भी रब ने चुल्लू अता किया, दूसरी मर्तबा भी चुल्लू अता किया, मैं तो चुल्लू की बात कर रहा। और जुमला सुनिया, जो अबू बकर उमर का उम्मत की हमदर्दी में, प्यार में ये मुकालमा हुआ ना, हुजूर देख रहे हैं,
तो मैं यहाँ विजदानी जुमले बोलने लगा हूँ। हुजूर देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो मुस्कुरा भी रहे हैं, और मुस्कुरा के हुजूर की मुस्कुराहट बता रही है मेरी उम्मत को सिर्फ मुझको ही मेरी उम्मत से प्यार नहीं, मेरे अबू बकर उमर को भी मेरी उम्मत से प्यार। और हुजूर ने वहां फरमाया कद सादा का उमर, कद सादा का उमर, कद सादा का उमर। उमर जिस चुल्लू की बात कर रहा है हकीकत ऐसे ही है। ऐसे वास्ते आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फादर बरेली उम्मत की भलाई में जब मुस्तफ़ा की रहमत को देख रहे हैं तो कहते हैं वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे, उम्मती तेरी। ऐसे वास्ते असी सीना तान के ते अखा बंद करके ते हाथ लहरा के उस आस्थाने दी बारगाह दे अंदर मुहब्बतां दे नजराने पेश करदे होए यही कहने आ सदा वसदा रवे तेरा दवारा। हुण आवाज में थल्ले नहीं आउण जानी चाहिए। या रसूल अल्लाह तुसीं हाथ बुलंद करके कहना सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिते हो ना गरीबा अदा गुजारा, जिते होता गरीबा दा गुजारा या किसे नो दौलत ते किसे नो है इबादत ते सुनियानो फकत तेरा सहारा या ते सानू है फकत तेरा सहारा। ते सानू उधर वीडियो बननी पई जे सानू फकत तेरा सहारा या मुस्तफा।